अब आपको नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें जेनर डायोड क्या होता है। तो जेनर डायोड आपका इस प्रकार से दिखता है। ये इसमें ब्लैक पट्टी आपकी पी टाइप है और इसमें पीछे का हिस्सा एन टाइप है ना। और इसका सिंबल ऐसे रहता है, एक एरो का निशान आपका पी है और ये जो आपका उल्टा जेड है ये एन टाइप है, ये इसका चिन्ह रहता है। ये आपका तीर वाला निशान एनोड है और जेड वाला निशान, उल्टा जेड वाला निशान कैथोड है ना। इस प्रकार से भी इसका चिन्ह रहता है ना। ये इसमें मैंने लिंक दी हुई है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल मिल जाएगी। ये इस प्रकार से इसका चिन्ह रहता है, असली ओरिजिनल जेड बना हुआ है ना, ये इसका चिन्ह रहता है। और इसका सर्किट डायग्राम है ना, जेनर डायोड इज वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि ये वोल्टेज कंट्रोल करने के काम आता है। ये रिवर्स बायस में कनेक्ट रहता है। रिवर्स बायस क्या रहती है, जो आपका डायोड का पी टाइप का हिस्सा, जो एरो वाला हिस्सा है, वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है और आपका जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पे है वो जेनर डायोड के इन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ना। इसमें एक रेजिस्टेंस रहता है और आपका RL रहता है, यानी कि लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपका कोई भी उपकरण, टीवी है, फ्रिज है, जिसमें आपको वोल्टेज कंट्रोल करना है ना, जिसको आपको हाई वोल्टेज से या लो वोल्टेज से बचाना है जिस भी उपकरण को, तो वो आपका इसके पैरेलल में कनेक्ट रहेगा है ना, इसके समांतर में कनेक्ट रहेगा RL, ये आपका उपकरण। तो जेनर डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका उपयोग क्या है। तो जेनर डायोड का आविष्कार क्लेरेंस जेनर ने वर्ष 1934 में किया था। ये कोई युक्ति नहीं है, बल्कि ये सामान्य पीएन जंक्शन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। डायोड के इस विशेष गुण की खोज सबसे पहले क्लेरेंस जेनर ने की थी, इसलिए इस डायोड का नाम जेनर डायोड रखा गया है। जेनर डायोड क्या होता है, एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इस डिवाइस का पीएन जंक्शन अत्यधिक डोप यानी कि अशुद्धि मिलाई हुई जो रहती है सेमीकंडक्टर में, उसको हम डोपिंग कहते हैं, वो ज़्यादा रहती है, इसमें डोप किया हुआ ज़्यादा रहता है। तो सामान्य डायोड रिवर्स वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो जाते हैं, यानी कि उनमें करंट फ्लो नहीं होता है और वो ब्रेकडाउन क्षेत्र में काम करने के लिए नहीं बनाए जाते। लेकिन जेनर डायोड क्या होता है, ब्रेकडाउन रीजन, यानी कि रिवर्स में नेगेटिव वोल्टेज में भी क्षेत्र में भी मजबूती से कार्य करते हैं। जेनर रिवर्स ब्रेकडाउन जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन क्वांटम टनलिंग के कारण होता है, जो कि हाई पावर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। जेनर डायोड क्या रहता है, एवलेंच ब्रेकडाउन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। जेनर डायोड में एवलेंच ब्रेकडाउन और जेनर इफेक्ट दोनों ब्रेकडाउन का उपयोग होता है। एवलेंच ब्रेकडाउन हाई वोल्टेज पर होता है और जेनर इफेक्ट लो वोल्टेज में होता है। सभी टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जेनर डायोड का उपयोग व्यापक रूप में होता है। इस डायोड का मेन उपयोग क्या है, स्थिर पावर सप्लाई बनाए रखता है ये, है ना, इसलिए स्थिर पावर सप्लाई के लिए होता है इसका उपयोग। और इनका उपयोग सर्किट्स यानी परिपथों को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए भी होता है। फॉल्ट होने से, शॉर्ट सर्किट होने से या ओवर वोल्टेज होने से बचाता है ये हमारे उपकरणों को या सर्किट को, जो हमारे बिजली के जो परिपथ रहते हैं, परिपथों को बचाने के काम आता है ये। एक जनरल डायोड जब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर रिवर्स बायस होता है, तब यह कुछ करंट धाराओं को प्रवाहित होने देता है। यदि जब रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ता है ना, तब डायोड एवरेज ब्रेकडाउन के कारण ज़्यादा धारा प्रवाहित होने देता है। यानी कि भाई आपको अगर कम वोल्टेज मिल रहा है तो ये वोल्टेज बढ़ा देगा, और अगर यानी कि एवरेज ब्रेकडाउन में काम करने लग जाता है और धारा अधिक प्रवाहित करने लग जाता है। और यदि धारा प्रवाह अधिक है तो ये रिवर्स बायस में चला जाता है और आपका जो हाई वोल्टेज है उसको कम कर देता है ये, है ना। इस कारण डायोड ओवर हीटिंग से हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है ना। तो इसलिए हम जेनर डायोड के गुण भी जनरल डायोड की तरह ही होते, पर ये काम ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि कभी कम वोल्टेज आए तो ये बढ़ा दे उसको, है ना, और ज़्यादा है तो कम कर दे। यानी कि वोल्टेज सप्लाई स्थिर रखता है, बराबर रखता है, और इससे हमारा उपकरण को डैमेज होने से हम बचा सकते हैं। इस वोल्टेज को जेनर वोल्टेज कहते हैं हम। इसके जो वोल्टेज होता है
उसको हम जेनर वोल्टेज कहते हैं। एक जनरल डायोड के मुकाबले एक रिवर्स बायस जेनर डायोड नियंत्रित ब्रेकडाउन प्रदर्शित करता है। धारा जो है वोल्टेज को जेनर डायोड के आर पार जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के समीप रखती है। एग्जाम्पल, एक जेनर डायोड जिसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज 3.7 वोल्ट हो तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी 3.7 वोल्ट के समीप ही रहता है। तब जेनर डायोड का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह किया जा सकता है। आपने उपकरण का नाम सुना होगा, स्टेबलाइजर, जो हम टीवी पे और फ्रीजर पे रखते हैं ज़्यादातर, उसमें जेनर डायोड का ही उपयोग होता है स्टेबलाइजर में। स्टेबलाइजर का काम ही रहता है कि वो हमारे फ्रिज और टीवी को बिजली कभी गिरे या ज़्यादा वोल्टेज या कम वोल्टेज आए तो हमारा टीवी और फ्रिज ख़राब ना हो और उसको स्थिर वोल्टेज सप्लाई मिलती रहे, जिससे वो सुचारू या अच्छे रूप से काम करता रहे और वो डैमेज होने से बच जाए। ये जेनर डायोड का काम रहता है। तो जेनर इफेक्ट तो क्या है, ये इसकी वर्किंग समझते हैं अपन। ये एक प्रकार का ब्रेकडाउन होता है जेनर इफेक्ट, जो रिवर्स बायस यानी कि नेगेटिव में काम करता है। ये नेगेटिव बायसिंग में पीएन संधि में उत्पन्न होता है। पी और एन जो पदार्थ के उच्च मात्रा में डोपिंग या अशुद्धि होने के कारण ये अच्छे सुचालक यानी गुड कंडक्टर हो जाते हैं। डिप्लीशन लेयर यानी कि जो पतली परत रहती है वो भी और पतली हो जाती है। इस लेयर के आर पर विद्युत क्षेत्र मजबूत होता है। इसके फलस्वरूप कम वोल्टेज पर भी इलेक्ट्रॉन तथा होल्स डिप्लीशन लेयर को पार कर जाते हैं और जुड़ जाते हैं, जिससे रिवर्स करंट प्रोड्यूस होता है। जेनर इफेक्ट ज़्यादातर उन जेनर डायोड में होता है ना, जिनका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता है। एवलांच ब्रेकडाउन क्या है? जिन जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा होता है उनकी डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती है। इस प्रकार के डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज में करंट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस कारण डायोड के रिवर्स प्रतिरोध में कमी आ जाती है। रिवर्स लीकेज करंट हमेशा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के नीचे बहती है, जिससे होल्स और इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर में चले जाते हैं। जब एक समय पर जैसे ही वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन में इक्वल बराबर होता है, तब डिप्लीशन लेयर में जो होल्स उपस्थित रहते हैं एक स्ट्रॉन्ग मजबूत विद्युत क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं, जिससे तेजी से बहने लगते हैं। ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दूसरे परमाणु के साथ टकराते हैं। इनके एटॉमिक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते इस घटना को अपन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जाना जाता है। और इसी तरह और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स युग्म बनाते हैं यानी कि जोड़ा बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और बहुत ज़्यादा बहने लगते हैं। ये विद्युत क्षेत्र ये बहते हैं तो विद्युत क्षेत्र बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है तो वोल्टेज, और वोल्टेज बनता है तो करंट बनता है। ये होल इलेक्ट्रॉन बदले में दूसरे एटम को आयोनाइज कर देता है। आयोनाइज यानी चार्ज कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं, यानी कि विद्युतीय कर देते हैं। इससे डायोड के रिवर्स करंट में तेजी से वृद्धि होती है। इस प्रकार की घटना को हम एवलांच ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। जेनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? जब जेनर डायोड को रिवर्स बायस यानी पश्च अभिनति में जोड़ते हैं तो एक उच्च उत्क्रम वोल्टेज पर अर्थात परिभाषित जेनर वोल्टेज पर इसमें जेनर भंजन उत्पन्न होता है। लेकिन जब इसे अग्र अभिनति यानी फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो सामान्य पीन जंक्शन डायोड की तरह काम करता है। जेनर भंजन के बाद धारा में तीक्ष्ण वृद्धि होती है और वोल्टेज तीक्ष्ण हो जाता है। एग्जाम्पल पहले हम देख चुके हैं। ये डबल से रिपीट हो गया है। अब हम देखते हैं इसके जेनर डायोड के प्रभाव क्या है। ये बार बार रिपीट हो गया है ना। अब हम देखते हैं यहाँ से ये नया जेनर डायोड का उपयोग, इसका यूज़ क्या है, इसकी एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग क्या है। तो इसका व्यापक रूप से प्रयोग मैं बता चुका हूँ कि वोल्टेज को नियंत्रित करने के काम आता है ये, है ना। वोल्टेज को नियंत्रित रखने के लिए काम आता है जेनर। जब भाई वोल्टेज अगर ज़्यादा आ रहा है तो ये उसको कम कर देगा, बराबरी पे ला देगा, और यदि कम है तो उसको बढ़ा करके भी ज़्यादा कर देगा, यानी कि जितना उस हमारे उपकरण को चाहिए उसके बराबर कर देगा। इसके बारे में और जानते हैं हम। इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेट करने में यानी कि वोल्टेज को कंट्रोल करने के काम आता है। इस डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में लोड में लगाए जाते हैं, उसके पैरेलल में लोड के,
ताकि वोल्टेज हम नियंत्रित कर सके, है ना। लीनियर रेगुलेटर इस डायोड का उपयोग वेवफॉर्म को क्लिप करने में किया जाता है। जेनर डायोड का उपयोग हम वोल्टेज शिफ्टर में भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि भाई जेनर डायोड के साथ हम अगर रजिस्टेंस जोड़ दें लोड की जगह पे, तो वोल्टेज शिफ्टर की तरह काम करेगा, यानी वोल्टेज को शिफ्ट कर देगा। इस डायोड का उपयोग हम सर्ज प्रोटेक्टर में ट्रांजिस्टर वोल्टेज स्पाइक्स को सीमित करने के लिए भी करते हैं। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेफरेंस और शंट रेगुलेटर और छोटे सर्किट में वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांजिस्टर क्या है, इसका प्रकार और उपयोग क्या होते हैं। ये इस प्रकार से आपका ट्रांजिस्टर दिखता है, ये इसका चिन्ह है थ्योरेटिकल, है ना। ये आपका बी मतलब बेस, ई मतलब एमीटर और सी मतलब कलेक्टर। ये आपको प्रैक्टिकल मतलब हकीकत रूप में इस रूप में पाए जाते हैं। ये दुकान वगैरह पे उपकरणों में इस प्रकार से दिखते हैं ये, है ना। हम इसमें वोल्टेज नापते हैं बेस और कलेक्टर के बीच में और एमीटर और बेस के बीच में, है ना। ये आप कभी मल्टीमीटर से नापना चाहो तो इसे नाप सकते हो। लाल वाली पिन आप वी पे लगाओगे और यानी कि वोल्टेज पे, और ब्लैक वाली पिन कॉमन पे लगाओगे आप, यानी कि बेस आपका कॉमन से रहेगा और कलेक्टर वोल्टेज से। इसी प्रकार हमें एमीटर बेस के बीच का वोल्टेज नापना है तो रेड वाली पिन हम ई पे लगा देंगे और ब्लैक वाली कॉमन पे ही रहेगी बेस, है ना। बाइपोलर ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये इतने प्रकार के आपके ट्रांजिस्टर होते हैं, इनके प्रकार रहते हैं। ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके प्रयोग क्या है, इसकी पूरी डिटेल। ट्रांजिस्टर एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है ना भाई। जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट स्टॉप भी कर सकता है, यानी कि भाई स्विच की तरह भी काम कर सकता है। और यहाँ करंट के अमाउंट को भी कंट्रोल कर सकता है, यानी करंट की मात्रा को भी कंट्रोल कर सकता है। इस कारण ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक वेव पैदा कर सकता है। ट्रांजिस्टर के प्रकार जो है, ये मैंने बता चुका, बायपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन होते हैं, पीएनपी होते हैं, फील्ड इफेक्ट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इनका प्रकार होते हैं और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये हम जानेंगे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो एक जॉन बर्डिन और वाल्टर और विलियम शॉकली ने किया था। ट्रांजिस्टर की आयु जो रहती है ये बहुत लंबी होती है, यानी कि बहुत लंबे समय तक काम करता है और यहाँ बहुत छोटे होते हैं। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तरह ही वर्क करता है। आपने फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि पहला जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, उसकी जगह अब ट्रांजिस्टर ने ले लिए, है ना। तो वैक्यूम ट्यूब जो पुराने कंप्यूटर में यूज़ होते थे वो ट्रांजिस्टर के अब उनकी जगह पे ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने ही मॉडर्न इन्वेंशन जैसे कि डिजिटल सर्किट, डिस्प्ले, फ़ोन, सभी जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ हो रहा है, की बन चुका है ये, है ना, आविष्कारों की। यहाँ 20वीं सदी का ग्रेटेस्ट इन्वेंशन यानी कि महान आविष्कार है। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, पहला बता चुका हूँ, जिसमें पहला बेस होता है, दूसरा कलेक्टर, तीसरा एमीटर। जिसमें बेस ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करता है, यानी कि उसको सजग बनाता है, और कलेक्टर पॉजिटिव लेड और एमीटर नेगेटिव पॉइंट उसका, या नेगेटिव लेड या नेगेटिव टांग होता है। अधिकतर ट्रांजिस्टर प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं, है ना। ट्रांजिस्टर के प्रकार भाई 2 प्रकार के होते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे बाइपोलर ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं। इसमें आपके 2 प्रकार के आते हैं, एनपीएन और पीएनपी। एन मतलब आपका जो हमारे अब ये किससे मिलकर बना, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले जो आप कल जो हमने लेक्चर देखा था हमने डायोड, है ना। डायोड पी एन होता है और इसमें हम एक एन और जोड़ देते हैं, या 2 पी और एक एन मिला करके ट्रांजिस्टर बनता है। एक देखो पी और एन बना करके डायोड बनता है, और 2 एन और 1 पी या 2 पी या 1 एन मिल करके ट्रांजिस्टर बनता है। बीजेटी या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। इस ट्रांजिस्टर को दिसंबर 1947 में जॉन बर्डिन, वॉल्टर ब्राटन और विलियम शॉकली ने अमेरिका की बेल लेबोरेटरीज में इजाद किया था। इस ट्रांजिस्टर का नाम बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर 2 प्रकार के होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन। इसका यानी कि आपके जो
आवेश वाहक रहते हैं वो दो होते हैं, होल्स यानी पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव। इसका मतलब इसमें जो करंट होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों, इसमें जो करंट होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों से प्रवाहित होती है। इसमें दो पीएन जंक्शन होते हैं, है ना भाई। एक पी से, इसमें तीन होते हैं एन पी एन, तो एक एन पी का जंक्शन और एक पी एन का जंक्शन। अगर एन पी एन है और पी एन पे अगर है तो पी और एन का एक जंक्शन और एन और पी का एक जंक्शन। और डायग्राम में देखोगे तो समझ जाओगे। जो होते हैं इसमें दो जंक्शन होते हैं जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करना, यानी कि मैंने बता चुका हूँ एम्पलीफाई भी क्या होता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है आपके जो करंट की वैल्यू है उसको बढ़ा देना, है ना, उसकी क्षमता को बढ़ा देना, उसकी ताकत को बढ़ा देना और मैग्नीफाई करने का काम करते हैं। बायपोलर के तीन टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमीटर। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के उपयोग, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पर उपयोग में किया जाता है। जैसे भाई आपका माइक, आप यूँ नॉर्मल बोलते हो तो आपकी आवाज़ कम आती है, बाकी जब आप माइक में स्पीकर में बोलते हो तो आपकी आवाज़ कई गुना बढ़ जाती है। तो उसमें आपका एम्पलीफायर का यूज़ होता है, क्योंकि उसने आपकी जो वॉइस थी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जाती है तार के थ्रू, उसको वो बढ़ा देता है ना, करंट को इंक्रीज कर देता है, उसकी वैल्यू, उसकी ताकत को बढ़ा देता है। बाकी आपकी फ्रिक्वेंसी वही रहेगी 50 हर्ट्ज पर सेकंड, और आपका वोल्टेज भी वही रहेगा, बस वो करंट के जो तरंग रहती है उसको बड़ा कर देता है। इस अल्टरनेट करंट की जो आपकी तरंग है उसको बढ़ा देता है। अच्छा, इसको ओसिलेटर के तौर पर भी हम उपयोग कर सकते हैं। ओसिलेटर यानी सिग्नल को पैदा करने वाला, और डीमोड्यूलेटर के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। डीमोड्यूलेटर यानी सिग्नल को उसके ओरिजिनल रूप से विद्युतीय रूप में कन्वर्ट करना। जैसा माइक का एग्जांपल बताया मैंने, आपकी वॉइस साउंड सिग्नल हो गई, बाकी वो स्पीकर में तो आपके करंट के रूप में जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, जो उसमें भी यूज़ होता है। इसका उपयोग लॉजिकल सर्किट में किया जाता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में जो यूज़ होते हैं 0 1 डिजिटल सर्किट में जो कन्वर्ट करते हैं उसको, है ना। इस ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक स्विच के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं अपन, ये ऑन ऑफ का काम भी कर सकता है, ऑटोमेटिक स्विच का काम। बायपोलर ट्रांजिस्टर दो होते हैं ना, एन पी एन ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसमें दो एन क्षेत्र होते हैं जिसको एक पतले से पी क्षेत्र से विभाजित करते हैं ना। इसमें दो आसपास एन और एक पी रहता है बीच में। तो एन पिन ट्रांजिस्टर कमज़ोर सिग्नल को एम्पलीफायर करके बेस की तरह भेजता है, और यह मजबूत एम्पलीफायर सिग्नल को कलेक्टर छोर पर बनाता है। एन पिन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा एमीटर से कलेक्टर के क्षेत्र तक सीमित होती है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर में करंट उत्पन्न होता है। इस तरह के ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सर्किट में हम करते हैं क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी यानी कम मात्रा में चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसमें दो पी क्षेत्र होते हैं जिनको एक पतले से एन क्षेत्र से विभाजित करते हैं हम। इस ट्रांजिस्टर में बेस से निकला हुआ कम मात्रा का करंट एमीटर और कलेक्टर करंट को नियंत्रित करने का काम करता है, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल करने का काम करता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो क्रिस्टल डायोड होते हैं जो कि एक के पीछे एक जुड़े होते हैं। बाई तरफ के डायोड को एमीटर बेस डायोड कहते हैं और दाएं तरफ को डायोड को कलेक्टर बेस डायोड के नाम से हम जानते हैं। एनपी और पीएनपी ट्रांजिस्टर में अंतर क्या है भाई, एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो एन प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके बीच में एक पतली सी पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और यहाँ दोनों एन टाइप सेमीकंडक्टरों को एक दूसरे से विभाजित करते हैं। और अगर बात करें पीएनपी की, तो इसमें दो पी टाइप सेमीकंडक्टर लगे होते हैं जिनके बीच में एक पतला सा एन टाइप सेमीकंडक्टर लगा होता है, और यहाँ दोनों पी टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे से अलग रखता है। एनपी और पीएनपी के चित्र में हम देखेंगे आगे एक दूसरे के एक समान होते हैं, बस दोनों में अंतर रहता है एनपीएन का और पीएनपी का। दोनों ट्रांजिस्टर में तीन पिन होती है, बेस, कलेक्टर और एमीटर। इन दोनों में अंतर केवल तीर के निशान का होता है, ये बताऊंगा मैं आगे डायग्राम में, जो कि एमीटर को दर्शाता है। एनपिन ट्रांजिस्टर में तीर के निशान का चिन्ह बाहर की तरफ होता है, ये इसका डिफरेंस। अगर पीएनपी की बात करें तो यह तीर का निशान अंदर की ओर होता है। अभी डायग्राम में देखना आप आगे। एनपिन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होती है, और पीएनपी की बात करें तो उसमें होल्स की संख्या अधिक होती है। एनपिन ट्रांजिस्टर में करंट कलेक्टर से एमीटर की तरह प्रवाहित होता है यानी बहता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में
करंट एमीटर से कलेक्टर की ओर जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन करने पर बेस पॉजिटिव सप्लाई देता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर को ऑन करने पर बेस नेगेटिव सप्लाई देना शुरू कर देता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा स्विचिंग टाइम काफ़ी अधिक तेज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं और पीएनपी ट्रांजिस्टर में कम होते हैं। ट्रांजिस्टर के लाभ और इसके उपयोग, ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, छोटे होते हैं, कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, तेज़ी से काम करते हैं, पावर लॉस इसमें नहीं होता है, लंबी लाइफ है ना, क्योंकि ये हीट ज़्यादा जल्दी हीट नहीं होते हैं, इनकी लाइफ लंबी होती है, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। लो वोल्ट पर अच्छी ट्रांजिस्टर का यूज़ स्विच की तरह कर सकते हैं हम। इसका यूज़ एम्पलीफायर के रूप में होता है ना। इसका ये आपका पीएनपी और एनपीएन का डायग्राम जो ऊपर मैंने वर्किंग समझाई वो सारी इसमें बताई हुई है। ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। डायोड का उपयोग क्या होता है? डायोड भाई मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको कि एसी को डीसी में चेंज करने का काम आता है और वोल्टेज प्रोटेक्शन के काम आता है, रेडियो कम्युनिकेशन में काम आता है, तापमान मापने में काम आता है ये, है ना। फिर उसके बाद ओसिलेटर के रूप में काम आता है, सिग्नल मिक्सर के रूप में यूज़ होता है ना। और इसका मेन काम एसी को डीसी कन्वर्ट करने में, अल्टरनेट करंट को यानी कि डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, उसको हम रेक्टिफायर सर्किट बोलते हैं, उसमें यूज़ होता है। घर में लगने वाले इलेक्ट्रिकल स्विच के तौर पे यूज़ होता है ना। और ये बढ़ी हुई वोल्टेज को भी आसानी से रोक लेते हैं। डिजिटल लॉजिक गेट्स की तरह काम करते हैं जो कंप्यूटर में या स्मार्ट डिवाइस में यूज़ होते हैं ये, है ना। करोड़ों डायोड्स लॉजिक गेट्स की तरह से काम करते हैं और इसका इस्तेमाल आधुनिक प्रोसेसर में किया जाता है। जो आपकी मेमोरी होती है चिप, उसमें काम आते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर। जो आपके मोबाइल और कंप्यूटर का मेन दिमाग रहता है उस पर काम आते हैं ये। एलईडी का इस्तेमाल होता है सेंसर के तौर पे या लाइट प्रकाश देने के रूप में। जेनर डायोड का इस्तेमाल है ना वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, इसका पावर सप्लाई को बनाने में यूज़ कर सकते हैं अपन। वोल्टेज डबलर के रूप में यूज़ कर सकते हैं हम, है ना। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में ये भी बता चुका हूँ आपको, है ना। फॉरवर्ड बायस में ऑन कंडीशन में रहता है, आपका स्विच की तरह काम करेगा। और इसको हम और डायोड रिवर्स बायस में आपका अगर रहेगा तो वो आपका वोल्ट ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, है ना। लिमिट को आपके जो हाई वोल्टेज के करंट को लिमिट कर सकता है। वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं अपन। ये इसका मैंने आपको लिंक दिया हुआ है यूट्यूब पे, इस पर आप इसको अच्छे समझ सकते हो, है ना। जेनर डायोड का भाई यूज़ में ये बता चुका हूँ आपको, है ना। आपका ट्रांजिस्टर का यूज़ बता चुका हूँ, जेनर डायोड का यूज़ बता चुका हूँ। अब रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर के आपको एक नेक्स्ट टॉपिक आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या उपकरण होता है जो कि अल्टरनेट करंट यानी आपके एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम करती है। जहाँ पर भी हमें एसी से डीसी वोल्टेज बदलनी पड़ती है वहाँ पर रेक्टिफायर का इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग ज़्यादातर आपके मोबाइल के चार्जर में यूज़ होता है। आपके घर में एसी सप्लाई आती है, बाकी आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए बैटरी को डीसी सप्लाई चाहिए होती है, तो आपके चार्जर में रेक्टिफायर सर्किट लगा होता है जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल की बैटरी को डीसी सप्लाई प्रदान होती है। जिसके कारण अब ये दो प्रकार के होते हैं। हाफ वेव, ये तो होगा इसकी डेफिनेशन। अब नीचे देखते हैं कि इसके प्रकार टाइप्स। रेक्टिफायर को हम दिष्टकारी भी बोलते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, जब रेक्टिफायर पर ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज दी जाती है यानी कि एसी सर्किट,
तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल होती है इसी साइकिल में, अल्टरनेट करंट में। लेकिन ये रेक्टिफायर डायोड के कारण, एक डायोड के कारण सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही आगे जाने देता है और नेगेटिव हाफ साइकिल को रोक लेता है, यानी रेक्टिफाई कर देता है, उसको कट कर देता है। और आपने देखा होगा डीसी सीधा चलता है सीधी रेखा में, तो हमें वही उस पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल को, तरंग को सीधी रेखा में लाने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो हाफ है रेक्टिफायर, ये सिर्फ नेगेटिव को कट करता है और पॉजिटिव को जाने देता है, क्योंकि रेक्टिफायर में लगी हुई डायोड हाफ पॉजिटिव साइकिल आने पर फॉरवर्ड बायस स्थिति में हो जाएगी और उस साइकिल को पास कर देगी। लेकिन जैसी डायोड पर हाफ नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये रिवर्स बायस में आ जाएगा और उस हाफ नेगेटिव साइकिल को पास नहीं करेगी। सेकंड आपका आता है फुल वेव रेक्टिफायर, यानी पूर्ण तरंग दृष्टकारी। तो फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, इनको भी दो श्रेणी में, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टेप्ड में क्या होता है, आप डायग्राम में समझेंगे आप। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग या प्राथमिक वाइंडिंग पर एसी वोल्टेज दी जाती है और ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग पर डायोड कनेक्ट रहता है सेकेंडरी वाइंडिंग पर। क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज़ होता था, है ना, तो वो हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई कर पाता था। तो दूसरे हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पर हमें एक दूसरा डायोड लगाया जाता है। तो जब डायोड D1 फॉरवर्ड स्थिति में आएगा तो यहाँ करंटों को आगे जाने देगा, उस समय डायोड D2 रिवर्स बायस स्थिति में होगा और वहाँ करंटों को आगे जाने नहीं देगा, और इस तरह हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो जाता है। और जब डायोड D2 फॉरवर्ड बायस स्थिति में होगा तो करंटों को आगे जाने देगा और उस समय D1 रिवर्स बायस स्थिति में होगा तो वह करंटों को आगे जाने नहीं देगा। इस प्रकार से हमारी दोनों साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कट हो जाती है और हमें एक सिंगल रेखा मिल जाती है जो कि हमारा डायरेक्ट करंट होता है। तो इस प्रकार से हमें AC से DC प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह दूसरा हाफ साइकिल भी रेक्टिफायर हो जाता है, उन दोनों डायोड के कारण आउटपुट में फुल वेव रेक्टिफाई मिल जाती है। लेकिन इसके द्वारा रेक्टिफाइड आउटपुट शुद्ध नहीं होती है और इसको शुद्ध करने के लिए हम DC कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, यानी कि फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, इसको ब्रिज के रूप में बनाया जाता है और यहाँ फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत सस्ता होता है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक से बहुत सारे उपकरण में इस्तेमाल किया जाता है। अब सेंटर टेप्ड और ब्रिज में खाली डायग्राम का अंदर है, कनेक्शन का अंतर है, बनावट का अंतर है, बाकी दोनों का काम सेम है। ये आपका जो डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का, ये आपको AC सप्लाई मिलती है ट्रांसफार्मर से, है ना। आप इसको कट करना, ऊपर की पॉजिटिव हाफ साइकिल और नीचे की नेगेटिव हाफ साइकिल को। तो ट्रांसफार्मर में प्राप्त हुई भाई, ये ऊपर डायोड है, ये हाफ साइकिल को कन्वर्ट करके यहाँ पे RL यानी कि हमें आउटपुट में इस प्रकार का आउटपुट देगा, है ना, आधा DC हाफ DC। तो ये हमारे यूज़ नहीं होता ज़्यादातर। अब ये आता है आपका सेंटर टेप्ड, है ना, फुल वेव रेक्टिफायर। ये आपका AC इनपुट आया तरंग के रूप में, ऊपर पॉजिटिव तरंग नीचे नेगेटिव तरंग ट्रांसफार्मर से मिला। फिर आपको जैसे वर्किंग समझे, ऊपर D1 पहले फॉरवर्ड रहेगा, फिर D2 नेगेटिव रिवर्स रहेगा, फिर D2 फॉरवर्ड रहेगा, D1 रिवर्स रहेगा। तो ये दोनों मिल करके आपको आउटपुट में DC प्रदान करेंगे, है ना। ये R आपका RL यानी कि जो भी आपका उपकरण जुड़ा हुआ है इससे, है ना। और ये ब्रिज रेक्टिफायर का काम, इसमें 4 डायोड यूज़ होते हैं। इसमें वही आगे यहाँ पे ट्रांसफार्मर रहेगा जहाँ पे तरंग का निशान है ना, ये आपका सप्लाई रहेगा। इसका जो ऊपर से आप एक पॉजिटिव ले लोगे, नीचे से एक इसका नेगेटिव ले लोगे और आपको आउटपुट में सीधी रेखा मिलती है ना। ये आपको ज़्यादा प्योर DC प्रदान करता है, बस इसमें डायग्राम का अंतर है।